राजस्थान सीटी का फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपको एजुकेशनल डिटेल्स भरने में एरर आ रहा है तो इस वीडियो में बिल्कुल रियल और जेन्युइन तरीके से बिल्कुल एक ही क्लिक में ऐसा स्टेप बताएंगे जिसकी बदौलत आप पूरा एजुकेशनल डिटेल्स एक ही क्लिक में भर सकते हो और बिना किसी की जो लापरवाही की। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करना है, एक सेकंड स्किप नहीं करना है, नहीं तो एजुकेशनल डिटेल भरते समय प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले आपको राजस्थान साइन अप की वेबसाइट SSOID को ओपन कर देना है, वहाँ पर अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के और लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन के टैब पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको रेगुलेटर पोर्टल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रेगुलेटर पोर्टल पर क्लिक करने के बाद जो मैं स्टेप बताऊँ वो क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सीनियर सेक्रेटरी सीटी और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपन आवेदन कर सकते हैं। तो पहले मैंने सीटी का आवेदन किया है लेकिन एजुकेशनल एरर आ रहा है, आप देख सकते हो। रिन्यू पर ऑप्शन करके मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एजुकेशनल डिटेल्स को पहले भरना है। तो एजुकेशनल डिटेल्स को भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं पूरा स्टेप बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सीटी रिन्यू पर क्लिक करके देना है या फिर आपको मैं बताऊँ उस पर ही क्लिक करना है। पहले मैं बता देता हूँ कहाँ पर एरर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्लेसर सीनियर सेक्रेटरी डिग्री दोनों नॉट अवेलेबल बता रही है, तो इनको अवेलेबल कराने के लिए ओके टैब पर क्लिक कर देना है। ओके टैब पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट डिटेल्स डाल सकते हो। वीडियो को स्किप नहीं करना है, अभी बहुत सी जानकारी अभी बाकी है जो आपको देखनी है। तो आपको यहाँ पर मैं पुष्टि क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जन आधार वेरीफाई होगा या आधार कार्ड से जो भी वेरीफाई होगा, लेकिन एजुकेशन डिटेल्स पर नॉट अवेलेबल वेरीफाई लिखा होगा। यहाँ पर ऐड योर एजुकेशनल डिटेल्स डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है, जो नीचे ऑप्शन आ रहा है उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुलेगा जो इस प्रकार होगा। जैसे ही मैंने एजुकेशनल डिटेल्स ऐड पर क्लिक किया, यहाँ पर अपने पास एंटर एजुकेशन डिटेल्स का आ गया। यहाँ पर सेकेंडरी की भर देनी है, 10th की स्टैंडर्ड जो मैं बताऊँ वही आपको टाइप कर देना है। राजस्थान बोर्ड RBSE है या CBSE है, जो आपके अनुसार भर सकते हो। जैसे मेरे राजस्थान है RBSE है तो मेरा RBSE पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट ग्रुप सब्जेक्ट ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप चुन लेना है और यहाँ पर सब्जेक्ट डिटेल्स में नॉट अवेलेबल लिख देना है और यहाँ पर रेगुलर किया था, प्राइवेट किया था या वो भी डाल देना। रेगुलर किया था तो मैंने रेगुलर डाला। परसेंटेज में, ग्रेड में, रिजल्ट अपेयरिंग है वो अपने हिसाब से चुन लेना है, लेकिन मेरे परसेंटेज में और रोल नंबर डाल देना है। जिसके बाद आपको रेफरेंस जो आपके आईडी है, एनरोलमेंट नंबर डाल देना है, पासिंग ईयर डाल देना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो डाल देना है और उसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले थे वो डाल देना है और परसेंटेज आपके ग्रेड में आ जाएंगे और यहाँ पर नंबर अटेंड में डाल देना है और मार्कशीट को अपलोड कर देना है। मार्कशीट की साइज़ 100 KB से 400 KB के बीच होनी चाहिए। सबसे पहले ही आपको 100 KB की 400 KB की PDF बना देनी है और यहाँ पर सेव माइनॉरिटी पर क्लिक कर देना है। ये पूरी डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बता देता हूँ। उसी ही प्रकार आपको ऐड पर क्लिक करके सीनियर सेकेंडरी 12th का आपको डाल देना है। वहाँ सारी डिटेल्स सेम वैसे ही प्रकार की डाल देना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप आर्ट्स चुन लेना है। आर्ट्स के बाद सब्जेक्ट डिटेल्स डाल देना है। सब्जेक्ट डिटेल्स में अपनी सारी सब्जेक्टों को डाल देना है। यहाँ पर मैं जो डालूँ वह डालना है। जैसे हिंदी है तो हिंदी पर क्लिक कर देना है और हिंदी को डिलीट करने के बाद आपको इंग्लिश है तो इंग्लिश पर क्लिक कर देना है। सेम ऐसे ही डाल देना है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर अपनी जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, जो भी है, हिंदी लिटरेचर है या फिर साइंस ग्रुप से हो तो साइंस भी डाल सकते हो। यहाँ पर सर्च करके आपको 12th की सारी सब्जेक्ट डाल देनी है, जो 6 सब्जेक्ट होती हैं वो सब डाल देनी है। टाइप ऑफ एजुकेशनल में आप क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। टाइप ऑफ एजुकेशनल में आपको रेगुलर डाल देना है। रेगुलर डालने के बाद आपको रिजल्ट आपको परसेंटेज में है तो परसेंटेज डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है और एनरोलमेंट नंबर डाल देना है और ये ईयर योर पासिंग की डाल देना है और मैक्सिमम मार्क्स डाल देना है। कितना था, 500 का होगा, 500 में कितने आए, ग्रेड अपने आप आ जाएंगे, नंबर ऑफ अटेंड कितने हैं और यहाँ पर अपनी मार्कशीट की PDF 400 से 400 KB की PDF बनाकर अपलोड कर देनी है। अपलोड होने के बाद आपको सेव माइनॉरिटी पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार ये भी डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ आपको कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स अगर अपलोड करना चाहते हो तो सेलेक्ट वन पर क्लिक कर देना है, ग्रेजुएशन पर क्लिक कर देना है। ग्रेजुएशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्वालिफिकेशन लेवल आ जाएगा,
ग्रेजुएशन लेवल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएगी, जहाँ पर आपको क्या करना है, अपने हिसाब से आपको BLA है या BA LLB है या जो भी डिटेल्स है, मेरे आर्ट्स हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स पर क्लिक कर दिया है मैंने। बैचलर ऑफ आर्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपके सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर कौन सी अजमेर यूनिवर्सिटी है या किस में आपने किया है, महर्षि दयानंद सरस्वती से मैंने किया है, तो आप अपने हिसाब से सर्च करके अपनी यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर आर्ट्स पर क्लिक कर देना है। आर्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपके सब्जेक्ट ग्रुप दिखाए जाएंगे, तो आपको सब्जेक्ट अपने हिसाब से भर देना है। अपने जो सब्जेक्ट हैं वही भर देना है। इसी प्रकार आपको सारी डिटेल्स ग्रेजुएशन की भरने के बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके सेव कर देना है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको और भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटिव वीडियो बना दूंगा और आपकी समस्या का निवारण कर दूंगा। मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र राजपुरोहित।